अगर आप हिस्ट्री देखें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब हमारी आज़ादी हुई, सबसे पहला हमला किसने किया हमारे ऊपर? पाकिस्तान ने हमला किया। और J&K के अंदर जो आप लोगों ने जो हिस्ट्री को जानते हैं, मेरे अपने फादर J&K स्टेट फोर्सेस में थे। और उस समय जब ये जितने रजाकार और पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के J&K के अंदर, श्रीनगर के अंदर आए, उस समय J&K स्टेट फोर्स खुद लड़ रही थी। और जब महाराजा ने सेशन के कागज के ऊपर साइन कर दिया, उस समय तुरंत इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करके श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया। और पाकिस्तान के जितने लोग अंदर घुसाए थे हमारे, श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंच चुके थे, वो उनको धक्का मारते 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 पीछे ले जा रहे थे हम लोग। कोटली में मेरे फादर थे, अगर आप लोगों ने मीरपुर कोटली का नाम सुना हो, 3 महीने तक वो एक कंपनी के साथ लड़ते रहे पाकिस्तानियों के साथ, उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर हमारा पैरा ब्रिगेड नौशहरा के माध्यम से जाके लिंकअप हुआ मीरपुर कोटली में। और कोटली में पहुंचने के बाद हुक्म आया कि साहब कोटली को खाली कर दीजिए। आप कोटली को खाली क्यों किया गया, ये मेरी चर्चा चल रही थी हमारे मित्र के साथ। तो ये किसको मालूम नहीं, जो कोटली हमारी फौज कब्जा करके बैठी है उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि हुक्म आया कि हमें मीरपुर कोटली पुंछ रजौरी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जो डोमिनेशन एरिया है उससे बाहर है। और डोमिनेशन एरिया कौन सा? श्रीनगर वैली। और कौन थे उस समय? शेख अब्दुल्ला या जो भी थे जिनका इन्फ्लुएंस था, उनके चलते मीरपुर कोटली पुंछ तक, पुंछ को एक ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने बचाया। लड़ाई खत्म होने के बाद उन ब्रिगेडियर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज को धक्का मार के पीछे कर रही थी, यूनाइटेड नेशन में कौन गया? पाकिस्तान की हिंदुस्तान। तो हमें ये सोचने की बात है, नहीं तो आज के दिन में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होती। पूरा जो हम पीओके बोलते हैं, अभी हिंदुस्तान का ही होता वो। दूसरा बात, अभी जब 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय इंडियन आर्मी की तैयारी ही नहीं थी। इंडियन आर्मी की लीडरशिप, इंडियन आर्मी के उस समय के जनरल, इस प्रकार के लोग लगा दिए गए जो रिश्तेदारी में थे, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फाइटिंग इन माउंटेन्स और उस तरह की युद्ध का। उस समय हमारा जो इक्विपमेंट, हमारा कपड़ा लत्ता, जैकेट्स, वार्म क्लोथिंग थे ही नहीं। प्लेन्स में से उठा के हमारी फौजियों को वहां हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया, वलोंग से लेके चसूल तक। तब भी इंडियन आर्मी ने जहां लड़े, ऐसी मुंह तोड़ की मार मारी चाइना को, वो आज तक याद रखता है। लेकिन जहां पर वो हम तैयार नहीं थे, हम सरप्राइज हो गए, लीडरशिप नहीं थी, वहां पे जरूर इंडियन आर्मी को पीछे आना पड़ा। आप आज 71 की लड़ाई, हमने पूरा हमला करके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश आजाद हो गया। 93,500 PW हमारे कब्जे में। आज की हम बात करें, IC-814 हाईजैक हुआ, वहां गया कंधार, कितने पैसेंजर थे उसमें? 180। पूरे दुनिया के घुटने टिक गए कि साहब हमारे रिश्तेदारों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। आज के दिन में 200 हॉस्टेजेस हैं, कहां? हमास के पास, इजराइल के। पूरी दुनिया उसके पीछे लगी, हम कैसे इन हॉस्टेजेस को बताएं। आप सोचें, 93,500 PW हमारे पास, और हमने पाकिस्तान के घुटने नहीं टिकाए, हमने J&K का मसला हल नहीं किया, वो मसला आज तक चल रहा है। उसके बाद में जो कार्रवाई हुई, उग्रवाद, जहां बम वहां बम, 26 जाना, क्या रिस्पॉन्स दिया? कुछ नहीं। उसके बाद उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, रिस्पॉन्स किया, उसको पता चल गया। चाइना ने गलवान में कोविड के दौरान ये सोचा कि अब तो हिंदुस्तान को हम पीट लेंगे, कोविड के चलते मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। 15 दिन के अंदर 50,000 फौजी इंडियन आर्मी पहुंच गई वहां पर गलवान में, और चीनियों को पीट पीट के मारा वहां। चीन एक सुपरमैन बन चुका था, पूरी दुनिया डर रही थी चीन से। जब चीनी पिटे, दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की फौज ने चीनियों को पीटा, चाहे डोकलम में हो चाहे गलवान में हो। ये रिस्पॉन्स आज के दिन में हिंदुस्तान का। और मैं चैलेंज करके बोलता हूं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, कोई भी देश आज के दिन में हिम्मत करके देखे, ऐसी मुंह की खाएगा वो।